नमस्कार दोस्तों, रामा लाइब्रेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बुक समरी आप सुनेंगे उस पुस्तक का नाम है दुनिया का महान सेल्समैन और इसके लेखक हैं आगमेंटिनो। इस बुक समरी में बताया गया है एक मामूली ऊंट वाला लड़का कैसे अपने सामान्य ज़िंदगी को महान ऊंचाइयों पर ले जा करके और दुनिया का महान सेल्समैन बनकर अपार दौलत हासिल करता है। एक कहानी के जरिए ऑथर ने कामयाबी के सभी सिद्धांतों के ताने बाने को इस बुक में पिरोया है। 10 प्राचीन सूचियों के अनमोल विचार इस बुक में मिलेंगे जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बुक समरी दुनिया का महान सेल्समैन। हाफिज अपने मालिक पेथरोज के यहाँ ऊँटों की देखभाल करते हुए एक दिन अपने मालिक से कहता है, मालिक, मैं क्या जीवन भर आपके ऊँटों की देखभाल करूँगा? मुझे भी सेल्समैन बनना है। मैं भी आपके कारवां के साथ शहर जाकर माल बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा और एक दिन मैं भी आपकी तरह दुनिया का महान सेल्समैन बनूंगा। क्योंकि बचपन से ही हाफिज अपने मालिक पेथरोज के बहुत बड़े कारोबार को देखता रहा था और उसके मन में भी बड़े सपने, बड़ी आकांक्षाएं जन्म ले चुकी थीं। क्योंकि दुनिया में कामयाब होने के लिए हमारा माहौल, हमारा वातावरण प्रेरणादायक सिद्ध होता है। जब पेथरोज हाफिज की बातें सुन ली तो उसने बोला कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तुम्हें सेल्समैन का काम आसान लगता है? हाफिज बोला, मालिक, मैं बचपन से आपके कारोबार को अपनी आंखों से सामने देखता आ रहा हूँ। आपने भी इतनी सारी दौलत आसानी से हासिल नहीं की है। मैं भी आपसे सीख करके एक दिन दुनिया का महान सेल्समैन बनूंगा और मैं आपसे भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। लड़के की महत्वाकांक्षा को देखते हुए, उसकी जिद के आगे झुकते हुए पेथरोज ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम सेल्समैन बन सकते हो या नहीं। क्योंकि घर पर बैठ कर के योजना बनाना, सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन जब दुनिया के बाजार में कदम रखोगे और तुमसे बेहतर लोगों से तुम्हारा सामना होगा, तभी तुम्हारी असली परीक्षा होगी। मैं कल तुम्हें अपने कारवां के लोगों के साथ भेजूंगा और तुम्हें बकरी के रोए से बना खूबसूरत चोंगा दूंगा। उसे तुम्हें बाजार में बेचना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो अगली बार तुम्हें और ज़्यादा माल दे करके तुम्हें अपने कारवां के साथ भेजूंगा। हाफिज चोंगा लेकर के अपने मालिक के कारवां के साथ जब बेथलेहम पहुंचा तो 4 दिन गुजर गए, लेकिन वो चोंगा बेचने में कामयाब नहीं हुआ। उसके मन में डर और शंका के सैकड़ों विचार घूमने लगे। उसे अपने मालिक के कहे शब्द याद आए, जब तुम्हारा लोगों से इस दुनिया में सामना होगा तभी तुम्हारी असली परीक्षा होगी। वो सोचने लगा, शायद ऊंट वाली ज़िंदगी ही मेरे लिए बेहतर है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में यही होता है। हम बड़े सपने देखते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते हैं। सभी की इच्छा होती है कि अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा हासिल करने की। लेकिन जब हम संसार के बाजार में उतरते हैं तो लगभग 90% लोग हिम्मत हार करके सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन 10% लोग होते हैं जो डटे रहते हैं। हाफिज ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। यह सोचकर कि कल मैं इस चोंगे को जरूर बेच दूंगा, वह सोने के लिए एक गुफा में जाता है। उस गुफा में पहले से ही एक पुरुष, एक युवती और उनके पास छोटा सा बच्चा था और तीनों ठंड से कांप रहे थे। हाफिज को देखकर दया आई और उसने अपने खूबसूरत चोंगे से बच्चे के पूरे बदन को ढक दिया और अपना खच्चर लेकर के गुफा से बाहर निकलकर अपने कारवां की ओर चल दिया। रास्ते में सोचने लगा कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, किसी अनजान लोगों को अपना चोंगा क्यों दे दिया। अब मैं अपने मालिक पेथरोज को क्या जवाब दूंगा। डरते डरते जब वह पेथरोज के पास पहुंचा तो उसमें अपने मालिक से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वह सर झुका करके रोने लगा और बोला, मालिक, मैं नाकाम हो गया। पेथरोज ने खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम नाकाम नहीं हुए हो। शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि जब तुम बेथलेहम से चले थे, तुम्हारे ऊपर से आसमान में एक चमकता हुआ सितारा भी चला, जो अभी भी तुम्हारे सर के ऊपर आसमान में चमक रहा है। पेथरोज इस घटना को ईश्वरीय संकेत मान करके हाफिज को 10 प्राचीन सूचियाँ
और सोने की 100 मोहरें देता है। और फेथरोज ने बताया कि मैं इन सूचियों की बदौलत ही इतना बड़ा कारोबार और दुनिया का महान सेल्समैन बना हूँ, और तुम्हें भी इन सूचियों में लिखे गए अल्फाजों पर अमल करते हुए एक दिन दुनिया का महान सेल्समैन बनना है। और सोने की मोहरें और सूचियों लेकर के दमास्कस चले जाओ और वहीं रहकर अपना कारोबार शुरू करो। हाफिज जब दमास्कस पहुंचा और वहाँ का बाजार, वहाँ की एक से बढ़कर एक काबिल सेल्समैनों को जब देखा तो उसके मन में भय और शंकाएं पैदा होने लगी। अपने मालिक फेथरोज के कारवां के साथ रहना अलग बात थी, लेकिन आज वह एक अनजान शहर में अपना कारोबार करने के लिए बिल्कुल अकेला था। उसके पास सिर्फ सोने की 100 मोहरें थीं और 10 सूचियां थीं। जब कोई दुनिया के बाजार में अकेला होता है और चारों तरफ से शंकाएं और समस्याएं नजर आती हैं, तब उसे प्रेरणादायक विचारों की ज़रूरत होती है। हाफिज के पास प्रेरणा देने के लिए सिर्फ वो 10 सूचियां थीं, और वह सूचियों में दिए आदेश के तहत बारी बारी हर सूची को 30-30 दिनों तक पढ़ने लगा। 10 सूचियों को पढ़ने के बाद उसके मन में सभी शंकाओं के बादल छट गए, और एक दिन हाफिज उन सूचियों की बदौलत दुनिया का महान सेल्समैन बन गया। उन सूचियों में ऐसे कौन से सिद्धांत लिखे थे जिनको अमल में लाकर एक मामूली ऊँट वाला लड़का दुनिया का महान सेल्समैन बन गया। दोस्तों, आग मेंडिनो ने इस बुक में कामयाबी के उन सभी सिद्धांतों को सूचियों के जरिए बताया है। मेंडिनो ने कहा कि दुनिया का हर व्यक्ति एक सेल्समैन है और वो किसी न किसी को कुछ न कुछ बेच रहा है। इन 10 सूचियों के सिद्धांत को अमल में लाकर कोई भी व्यक्ति दुनिया का महान सेल्समैन बन सकता है। पहली सूची में आथर ने आदत के बारे में लिखा है कि सभी कामयाबियों की कुंजी आदत ही होती है। नाकाम आदमी में और कामयाब आदमी में एक ही फर्क होता है, आदत का। इसीलिए खुद में अच्छी आदतें विकसित करना कामयाबी के लिए पहला कदम है। दूसरी सूची में प्रेम के महत्व को बताया गया है कि प्रेम की कला में महारत हासिल करके प्रेम को अपना हथियार बनाकर ही आप बाजार में और दुनिया में कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। आथर कहते हैं कि कामयाब होने के लिए आपको पूरी मानवता से और दुनिया की हर चीज़ से प्रेम करने की ज़रूरत है। तीसरी सूची का सिद्धांत है कि आपने अपने जीवन में जिस चीज़ को हासिल करने की योजना बनाई है उस पर डटे रहें। संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन आप डटे रहें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। चौथी सूची का अनमोल ज्ञान कहता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक चमत्कार है। जब से दुनिया बनी है, एक भी आदमी की शक्ल दूसरे आदमी से नहीं मिलती है। इसीलिए हमें किसी दूसरे के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसे उसी रूप में संपूर्ण रूप से विकसित होना ही उसे सफल बनाएगा। और जीवन की सारी समस्याएं, सारी रुकावटें छुपे हुए अवसर होते हैं। पांचवी सूची में ऑथर ने कहा है, आदमी को अपने जीवन में ऐसे जीना चाहिए जैसे आज उसका आखिरी दिन हो। आज की अपनी खुशियों को दोनों हाथों से पकड़कर उसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह अनमोल और बहुमूल्य होती हैं। जब आप यह सोच कर जीते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो आप बेहतर ढंग से काम करके बेहतर ढंग से जीने लगते हैं। छठी सूची में आथर ने भावनाओं के ऊपर प्रकाश डालते हुए लिखा है, किसी भी व्यक्ति को जीवन में बेहतर कामयाबी के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि जीवन में हमारे सामने अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि अपनी भावनाओं पर काबू ना होने से हम कामयाबी से दूर हो जाते हैं। ऑथर लिखते हैं कि प्रकृति मनोदशा का चक्र है। फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं। आदमी भी मनोदशा का चक्र है। उसके अंदर पहिया है जो लगातार उदासी से आनंद का चक्कर लगाता है। अपनी भावनाओं पर काबू करके ही आप हमेशा आनंद और उत्साह से अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सातवीं सूची में ऑथर लिखते हैं कि बाजार में उदासी, पछतावा, निराशा और आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मुस्कुराहट के बदले सोना मिल सकता है। इसीलिए हमेशा हंसने की, मुस्कुराने की प्रवृत्ति बनाएं। ऑथर कहते हैं कि यहाँ की हर चीज़ गुजरने वाली है, चाहे नाकामी हो या कामयाबी हो, हर हाल में हंसना सीखिए। आठवीं सूची में
ऑथर लिखते हैं, अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाएं। गेहूं के दाने की तरह अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाएं। गेहूं का दाना तो चुनाव नहीं कर पाता कि उसे चक्की में पीसना है या जमीन में पड़कर 100 गुना होना है, लेकिन आदमी चुनाव कर सकता है। नवीं सूची में जो आदेश था हाफिज के लिए, आदमी के जीवन में सपने, योजनाएं और लक्ष्य सभी असंभव हैं अगर कर्म न किया जाए। उसे सूचियों में आदेश था कि अब मैं कर्म करूंगा। इस शब्द को बार बार दोहराना है, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा मूल्य तय करेगा। और 10वीं सूची में ऑथर ने प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, मुसीबत आने पर ईश्वर का नाम अपने आप उसके मुंह से निकल जाता है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे अवास्तिक हो। यह प्रकृति का महान रहस्य है। तो दुनिया के हर प्राणी के अंदर मदद की गुहार लगाने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए दुनिया के हर व्यक्ति को अपनी कामयाबी के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। साथियों, इन 10 सूचियों को अमल में लाकर अपने जीवन में उतार कर हाफिज ने दुनिया का महान सेल्समैन और एक बहुत बड़ा कारोबारी बन पाया। उसने इस सूचियों को लगातार 30-30 दिनों तक पढ़कर और फिर इसको कामयाबी हासिल की। अगर आप भी इन सूचियों में बताए गए अल्फाजों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप भी दुनिया में महान कारोबार कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।